कशिश भाई की बाय द वे हाइट भी है 5'5" है। लास्ट टाइम मैंने गलत बता दी थी। तो मेरी 5'5" तो याद भी नहीं है इतना। ठीक है, बट ये है कि कशिश भाई को दिक्कत नहीं होती है। मुझे दिक्कत नहीं बस होती है। 12,000 किलोमीटर चला ली, पहाड़ों पे चला ली, प्लेन्स पे चला ली, हर जगह चला ली, जी। कोई दिक्कत नहीं होती है। पैर इतने टच हो रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। जी। ठीक है, एक बार मैं पीछे बैठूँ क्या आप ही के आप साथ? बैठो बैठो, एक बार बैठ के देखो सस्पेंशन कितना इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा। सप्रेस होगा। हालांकि हमारा इतना वजन नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। हम हल्के हैं, फिजिक के हैं। अरे बढ़िया, ठीक है। मतलब वही है कि सिटी में चल सकते हैं, वही। और सिटी में भी कई बार थकान हो जाती है, बस ट्रैफिक वगैरह में दिक्कत होती है, बार बार रुको चलो उसमें। पिलियन के लिए तो हमेशा से कोई भी मोटरसाइकिल आप ले लो, मुझे नहीं लगता कि वो टूरर को छोड़ के किसी में कंफर्ट मिलेगा। और मेरे को ऐसा लगता है बहुत कम ही लोग होते होंगे जो हमेशा ही पिलियन के साथ चल रहे हैं। हल्के फुल्के टाइम में तो फिर कोई भी बाइक चल जाएगी। एक बार को आप आयरन 5 पे भी बैठा लोगे, जो वो थी वर्जन 3 का सबसे एग्रेसिव साइड वाला। अब आते हैं पार्ट्स का वियर एंड टियर। ठीक है, तो थ्रॉटल वायर, क्लच वायर अभी तक तो एकदम सही है, मतलब मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं। थ्रॉटल वायर तो है ही नहीं, सॉरी, इसमें तो राइड बाय वायर है। क्लच वायर आपका एकदम सही चल रही है। ब्रेक पैड अभी भी फ्रंट वाला भी आप देख सकते हैं कि अराउंड उसमें है 40% अभी भी बचा है, वही चल रहा है ना जो आया था। स्टॉक है सब कुछ, और कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ मैंने 2 इंजन ऑयल चेंज करें अब तक, ठीक है, और 2 ऑयल फिल्टर चेंज करें, 1 एयर फिल्टर चेंज करा है अभी तक। ये चीज़ भी मैं पूछना चाहूँगा कि सर्विस सेंटर से सर्विस कराना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा, या एक बार को आप अपने जो सबसे आपका ट्रस्टेबल मैकेनिक होगा, जहाँ से आप अपनी 20-30 साल पुरानी गाड़ियाँ जहाँ से सर्विस कराते हुए आ रहे हैं, एक बार होगा वहाँ करा लें। लेकिन फिर ये भी आ जाता है एक वारंटी का एक इशू आता है, वहाँ पे आप थोड़ा सा सोचने लगते हैं क्या करा जाए। देखो, मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरे को मैटर करता है कि बाइक स्मूथ कितनी चल रही है। ठीक है, अब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी प्राइम वालों से कि आप HP प्रो लूब मत डालिए, ठीक है, आप कैस्ट्रॉल डाल दीजिए, आप या मैं कोई इंजन ऑयल लेके आ रहा डाल दो। बिल्कुल मना कर दिया। और यही रीज़न था कि मैं नहीं गया उनके पास दोबारा, क्योंकि मुझे वो इंजन ऑयल नहीं पसंद। और हकीकत में मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट्स में भी बोला ये बात कि HP प्रो लूब से जब उन्होंने चेंज कराया, इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला है उन्हें। और जब इतने मास लेवल पे कस्टमर ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रायम वालों को वो चीज़ चेंज कर देनी चाहिए। मतलब आप कस्टमर के लिए ही कर रहे हो ना, बाइक तो कस्टमर चला रहे हैं आपके, और वही अगर सेटिस्फाई नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। क्लेम करा गया था 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल है, 1 साल है, वो नहीं हो सकता। मार्केटिंग वो नहीं हो सकता। मैंने पहली दिल्ली जैसे शहर में वो भी आप बता रहे हो इंजन ऑयल की ये कंडीशन हो रही है इतनी कम में ही। तो अभी रिसेंटली मेरे को सुनने में आया है कि पिछले 3 या 4 महीने पहले इन्होंने स्टार्ट किया है कि जिसकी बाइक 5 या 6,000 7,000 किलोमीटर पे आएगी तो वो एक चेकअप के लिए बुला रहे हैं, उसमें इंजन ऑयल चेक कर रहे हैं और शायद चेंज भी कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड ने रिसेंटली लिया है, जब उसके संग ये होगा तो मेरे को पता चलेगा। कर देंगे अपग्रेड, वीडियो बना देंगे और क्या करेंगे। तो कायदे से देखा जाए तो ये आपके ऊपर है, आप बाहर सर्विस कराना चाहते हैं, वारंटी का आपको अगर डर है तो आप बाहर मत कराइए। और आपने जो सर्विस सेंटर में कराई थी कितने का बिल बनाया उन्होंने? फर्स्ट सर्विस में 2,000 का बिल था, 1,700 रुपये का इंजन ऑयल, 70-80 रुपये का वही ऑयल फिल्टर, और 150 रुपये वॉशिंग और छोटे मोटे वेरिएंट। और बाहर कराई तो कितने का हुआ? बाहर इंजन ऑयल अच्छा वाला, इंजन ऑयल मैंने फिर भी आप फिगर्स बता दिए, कॉज बहुत लोगों को फिगर्स जानना होता है। जी, तो जो इंजन ऑयल मैंने डाला था वो परफॉर्मेंस इंजन ऑयल था। ठीक है, वो हकीकत में काफ़ी महंगा आता है, तो वो मेरे को पड़ा था 2,700 रुपये का 2 लीटर, जो इसमें 2 लीटर डलता है। ठीक है, जो 2 लीटर डलता है। हाँ, 1,700 रुपये का उनका पड़ता है, 2,700 रुपये का ये पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, 70-80 रुपये का वही ऑयल फिल्टर था जो KTM डोमिनार वाला था, वही ले आया था मैं। ठीक है, तो और बाकी लेबर, तो मतलब समवेयर बिटवीन 3 से 3,500 रुपये। अगर आप वो प्रीमियम इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो 3,500 तक जाएगा। 3,500 तक जाएगा, नहीं तो 3 के अंदर हो जाएगा। अगर आप मोटुल 7100 आता है, वो रिसेंटली मैंने उसमें अभी डलवाया। अच्छा, अभी मोटुल एक और पे चल रही है 11,000 के आसपास मैंने मोटुल फिर से डलवाया, लेकिन अब की बार 7100 है। ठीक है, जो थोड़ा सा लॉन्ग चलता है, तो उसको करने के बाद मेरे को आप मान के चलो 2,000 के नीचे ही मेरा काम हो गया। अच्छा यार, और क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप सबसे अच्छा काम भी कराओगे तो 3,500 रुपये लग रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्विस इंटरवल कितना 5,000 लेके चल रहे हो अभी आप? मैं मानता हूँ कि 6,000 किलोमीटर पे आप अगर आप ज़्यादा चला रहे हो मोटरसाइकिल, जैसे मेरी साल की रनिंग अगर मेरी 16,000 के आसपास आ गई, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा 2 सर्विस तो आप करवा लेना, कैसे भी कर साल में 2 सर्विस, मतलब 8,000 पे। 8,000 के बाद पुश मत करिएगा ज़्यादा आगे, 8,000 पे करवा लीजिएगा, उसके आगे थोड़ा सा सेफ नहीं है।
दिल्ली की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श रहती हैं, आप हीट वेव और वो आप देखिए। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, राइडेबिलिटी कहाँ है, किस सिचुएशन में आप गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। कशिश भाई थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में बताइए कि जो भी मेटल प्लास्टिक के हैं कहीं ज़्यादा बजने की, लूज होने की या रस्ट की शिकायत तो नहीं आई? नहीं। अब देखो, वो याद है हमने जब स्टार्टिंग में साइलेंसर वाली बात करी थी, अभी भी वैसे का वैसा ही है, वो वेल्ड के निशान से। मेरे को ऐसा लगता है कि ये वेल्डिंग हर जगह है, ये हर जगह है, वेल्ड के निशान रहते हैं। और जो आपने कलर पे हाईलाइट करा था, कॉज वो इस तरीके से बना होता है, जो मटेरियल यूज होता है, तो वो हीट होगा तो कलर वैसा हो ही जाता तो है। ये धीरे धीरे डार्क होता चला गया था। एक बार मैं इसको उससे साफ कर चुका हूँ, आपका नॉर्मल विम बार या आप उससे सैंड नहीं स्क्रबर आता है बर्तन धोने वाला, और विम बार, स्कॉच बार, हाँ आप उससे साफ कर सकते हैं, हो जाता है। ये बहुत बढ़िया हैक है। और फिर यही है, कभी कुछ ना कुछ चिपक भी सकता है, तो आप यूजुअली उसका भी ध्यान रखेंगे। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई और कहीं बहुत नीटली बोल्ट वगैरह कहीं ऐसा जो रस्ट कर रहे हो? मेरे को ऐसे दिख तो नहीं रहे इनिशियली। देखो, मैं मोस्टली इसको कवर्ड स्पेस में ही रखता हूँ, तो बारिश में ओपन नहीं छोड़ा है। एक दो बार छोड़ा है, तब भी रस्ट नहीं आया है अभी तक ऐसा। ठीक है। लॉक सेट वगैरह भी बहुत सही है, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है। जनरली यहीं पे ही सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ये आपके लॉक सेट पे और ये फ्यूल टैंक वाले लॉक पे आती हैं, तो वो सारी चीज़ें एकदम सही है। ठीक है। एक यहाँ से नट निकल गया था, ठीक है, वो किसी ने मार दी थी, तो उसके बाद से वो नट गायब है। अभी तक वो मेरे को जाके ले नहीं पाया हूँ मैं प्राइम वालों से। ठीक है। अगर मैं आपको पैनल, मैंने कुछ वीडियोस जो बनाए थे उसमें मैंने ना पैनल खोले हैं, तो जब आप पैनल खोलते हैं ना, तो बहुत ही तमीज से यहाँ पे रबड़ वगैरह सही से बेडिंग जो अच्छे से मतलब करा गया है वो काम। मतलब अगर अंदर के भी जो चीजें हैं वो जो दिख नहीं रही हैं उनको भी सलीके से लगाया हुआ है। आप इधर आइए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये आपको लग रहा होगा फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर है, ठीक है। इसके पीछे भी एक और कवर है, तो इस तरीके इसको खोलने से आप कवर को एक्सेस नहीं कर, वो चेन का स्प्रॉकेट एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद एक शीट, मतलब लोहे का एक शीट वाला भी कवर है, उसको खोलेंगे देन, और उसके ऊपर प्रॉपर जिप टाई से वायर्स को वो करा गया है, मैनेज करा गया। तो ये वायर और उसको अलग अलग है। आप ये खुद देखिए, आपको वायर नजर आ रही है कहीं? नहीं, ये वायर तो है। सारा खेल ही वही है कि पैकेजिंग होती है, कितनी नीटली आपने वायरिंग जो है वो हार्नेसेस डाले हैं बाइक्स में, लेकिन ओवरऑल हर चीज़ तरीके से है, सलीके से है। तो समीर भाई, बात करते हैं माइलेज की। तो ये मोटरसाइकिल कितना माइलेज देती है? मिक्स रिव्यूज़ हैं। जैसे अगर आप शहर में चला रहे हैं और आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, दिन की 10-15 किलोमीटर है, जैसे मेरी इतनी ही रहती है, 15 किलोमीटर के आसपास, 7-8 किलोमीटर जाना, 7-8 किलोमीटर आना, तब मेरे को ये 23-22 ऐसे ही माइलेज देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती है, क्योंकि बाइक गर्म ही नहीं हो पाती है उतनी देर में, या आप ये बोल दो कि एक रनिंग कंडीशन में पहुँचती ही नहीं है और फिर बंद हो जाती है, तो ज़्यादा माइलेज नहीं निकलती है। अगर आप लेट सपोज 30-40 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं दिन की, तो ये आपको आराम से 25, 26, 27 का माइलेज दे देगी, आपकी रनिंग कंडीशंस और आपके चलाने के स्टाइल के हिसाब से। हाईवे माइलेज की बात करते हैं, तो जब मैं स्पीति राइड पे लेके गया था, तब एक प्रॉपर हाईवे माइलेज टेस्ट किया था मैंने। उस टाइम मेरे को जो माइलेज निकल रही थी, किसी दिन 28-29 भी निकली थी, जिस दिन बहुत ज़्यादा अपहिल था। जिस दिन प्लेन हाईवे था तो उस दिन 32-33 भी निकाली है। तो ऑन एन एवरेज 30-31 का माइलेज हाईवे पे उस टाइम दे रही थी, और उस टाइम ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्यार से चलाई हो, 120-130 भी भगा रहे थे हम कई जगह पे। फिर एक मैंने माइलेज टेस्ट किया था रिसेंटली, उसमें मैंने बाइक की स्पीड 100 के नीचे रखी थी, और जो मेरा रूट था वो 250 किलोमीटर के करीब था। हालांकि उसमें थोड़ा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक भी मिला था, हाईवे रनिंग भी है और सिटी रनिंग भी है, तो उसमें भी मेरे को माइलेज आराम से 30 के आसपास निकला था। और जो लास्ट माइलेज टेस्ट किया था, भैया ने किया था मेरे, उसमें उन्होंने क्या किया था कि मोटरसाइकिल को 85 या 90 के आसपास ही चलाया था पूरे रास्ते, और तकरीबन 400 किलोमीटर चलाई थी भैया ने। उसमें बड़ी खतरनाक माइलेज निकली थी, उसमें निकली थी 38। टायर का तो अभी तक कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि अभी जाएंगे इतनी जल्दी। टायर बहुत मतलब मेरे को तो कोई जो भी मिलता है तो कहते हैं कि स्टॉक टायर है। मैंने कहा 12,000 किलोमीटर पे अभी भी कंडीशन देख रहा हूँ मैं, वही देख रहा हूँ। ये थोड़ा चलाने पे भी डिपेंड करता है। कई राइडर्स बहुत रफ चलाते हैं, वो तो वही है कि राइडर टू राइडर डिपेंड करता है। अपोलो H1 अल्फा बहुत सही टायर है। एंड आपने पता करा था ये टायर कितने के आते होंगे? अभी शायद मतलब मेरे को अंदाजा लग रहा है कि फ्रंट वाला 3,000 के आसपास होगा और रेयर वाला शायद 4,000 के आसपास होगा। ठीक है, नॉट बैड। 7,000 का 8,000 मान लो आप फिगर। लेकिन ये टायर 7,000 के हिसाब से वर्थ है। हाँ। जब पहाड़ों पे आप, मैंने कभी अपने आप को इतना पुश नहीं करा है, मतलब ये नी डाउन करना वाला ट्राई भी मैंने किया था ये सब, और वो कॉन्फिडेंस मिलता है इन टायरों पे, ये चीज़ अच्छी है। चलिए, तो ओवरऑल ये है कि इतना टाइम चलाने के बाद, इतने लंबे टाइम तक बाइक के साथ आप रह चुके हैं, तो अभी तक आप सेटिस्फाइड हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। और फिर वही है कि इनिशियली कोई भी मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे प्रोडक्ट का, अब देखो आरी का एग्जांपल ले लो,
RE डे 1 से तो ऐसी बाइक नहीं बना रहे हैं ना, अभी आके यहाँ तक पहुँचे हैं वो। अब बजाज ने जो है वो इसमें हाथ डाला है ट्रायम्फ के साथ मिलके, तो ये धीरे धीरे रिफाइंड होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें क्या है कि कस्टमर का और अच्छा हो जाता है कि आप जैसे जैसे आगे जाएंगे और अच्छी चीज़ें होंगी, मे बी इसका और 2-4 नए अवतार आ जाएँ। तो अगर आपको डर है कि क्या ये बजाज वाली क्वालिटी है, तो नहीं, ये ट्रायम्फ वाली ही क्वालिटी है। बजाज वाली तो खैर नहीं दिख रही है, अभी तक पता चल जाता है, अभी तक पता लग जाता है, इनिशियली नहीं पता चलता, तो अब तक तो पता चल अब जाता तक है। पता लग जाता है। हाँ, और फिर वही है कि 100 में से 1-2 बाइक्स में तो दिक्कत आई जाती है, फिर वो डिपेंड करता है उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं आप, कस्टमर कैसा है। एक चीज़ मैं जितने भी पोटेंशियल बायर्स हैं जो भी आगे इसको लेना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, जो ले चुके हैं, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा केयर आपको करनी पड़ती है। आप ऐसी मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो टाइम टू टाइम आपको खुद चेक अब वही देख लो ना कि कशिश भाई ने कितने तरीके से ये गार्ड लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं इसको, शूज़ बोलते हैं ना। हाँ, फोक कवर प्रोटेक्टर, फोक शू, फोक कवर। हाँ, फोक कवर। ये मेरे को भी छोटी चीज़ें हैं जो आपका बता देती हैं कि कितने अच्छे से आपने बाइक को रखी हुई है। जी, बहुत ज़रूरी है वो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि नंबर प्लेट की प्लेसमेंट उस टाइम तो ऊपर ही थी ना, ऊपर थी, अभी नीचे हो गई है, थोड़ा नीट लगने को। बट मुझे ऐसा लगता है ये हट जाएगा तो और अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? ये अभी मैंने स्ट्रक्चर की वजह से नहीं छेड़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक बार यहीं पे ही विंडशील्ड लगाने की सोच रहे हो। ओके, क्योंकि नेकेड बाइक छोटा वाला अच्छा लगेगा, मतलब एटलीस्ट इतना आ जाए। देख लेंगे, कुछ होगा तो अपग्रेड कर देंगे कशिश भाई अपने चैनल पे, वो डालेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ हुई थी जो आई गेस उस टाइम पे बहुत कॉमन आ रही थी जब ये बाइक लॉन्च हुई थी। काफ़ी यूट्यूबर्स हो गए, ठीक है, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए उनका, तो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बोला बहुत वाइब्रेशन है मोटरसाइकिल में, ठीक है, और 100 से ऊपर ये हो रही है। कई कस्टमर्स ने भी डाला नीचे कि अरे बहुत वाइब्रेशन है। तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, या मैं वाइब्स नहीं हूँ, ठीक है। एक होता है वाइब्स, एक होता है बज़, एक होता है वाइब्रेशन, ठीक है। अगर आप इसको वाइब्स बोलेंगे तो देखो, जिनको ज़्यादा शिकायत है वाइब्रेशन आ रही है, वो प्लीज़ इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें। कम ऑन यार, तुम 2024 में जी रहे हो, आप 2024 में जी रहे हैं, एंड कुछ ही साल बचे हैं कि आप इंजन के साथ अपना टाइम गुजार रहे हो। उसके बाद तो आप आप या आपके जो बच्चे होंगे वो फिर ईवीज ही चलाएंगे। 8,000 तो चला लो थोड़ा वाइब्रेशन। मैं ये नहीं कह रहा इसमें वाइब्रेशन है, एक बात कह रहा हूँ, एक परसेप्शन बता रहा हूँ अपना। 8,000-9,000 RPM के ऊपर आप जब पुश करोगे किसी बाइक को, तो फिर तो यार वाइब्रेशन आते हैं। सिंगल सिलेंडर है, ये तो समझना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, आप इंजन चला रहे हो यार, आप मोटर पे नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं है, बैटरी नहीं है। तो कुछ ऐसी भी बाइकें ऐसी सेगमेंट में जो अत्यंत वाइब्रेशन भी देती हैं, जिनका मैंने पढ़ा है। और जिस पे कैमरा रखा हुआ है, जिस पे नहीं, वो नहीं जो इसको कॉम्पीट कर रही हैं, जैसे जो नेकेड बाइक है, ठीक है, ये वो था पंजो, ये पंच था। हाँ। तो वो बाइकें हैं कुछ जिनमें मैंने तो खुद देखा कि उसकी तो पूरी प्लास्टिक और वो बज रहा है, जैसे बॉडी बज रही है। जैसे 310 RR मैंने अपने साइड में खड़े होकर सुनी, जो नई वाली अपाचे आई है, वो मेरे साइड में एक बंदे ने रेव करी है, कह रहा हूँ भाई, हाँ। जिसने रेव करी और मैं वहीं खड़ा हूँ, मैंने उसके पार्ट्स बजते हुए सुने। मैंने अरे बाप रे, मैंने कहा कितना वाइब्रेशन मारती होगी जब चलती होगी। तो हकीकत में उसमें है। करते हैं 310 का रिव्यू। टीवीएस तो दे नहीं रहे, देखते हैं किसी की पकड़ते हैं भाई, और लास्ट रिकमेंडेशन ये रहेगा कि खुद चलाइए एक बार, खुद चला के जो आपको पता चलेगा। और ऐसा नहीं 2-3 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर की रिक्वेस्ट करिए ट्राइम वालों को, 5-6 किलोमीटर चलाने को दें, और उसके बाद आप डिसीजन बनाइए कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। चलो जी, तो अच्छा खासा आपको आई होप हमने चीज़ें बता दी हों, डिटेल दे दी हों, और इसके अलावा भी हमने कुछ ना बताया हो, भूल गए हो, तो आप प्लीज़ नीचे पिंग कर दिए, कमेंट कर दिए। कशिश भाई का चैनल है, वहाँ पे वीडियोस देख लीजिए। और अच्छा लगा यार, काफ़ी टाइम बाद कशिश भाई के साथ बाइक के बारे में बात करके, कॉज बहुत टाइम हो गया था। और उस वाली वीडियो के बाद हमारा ये था कि यार बनानी है, एंड आज थैंकफुली बन गई ये वीडियो। अब आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है और शेयर कर दो अगर किसी को स्पीड 400 लेनी है। और अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, आपको भी उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करनी है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, तो आप नीचे कमेंट कर दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, उसको हम करते हैं फटाक से।